जय हिंद, जय भारत। साथियों एक ऐसा विषय, ऐसा मुद्दा भारत में वर्तमान में गरमाया हुआ है। सनी देओल की डाढ़ा मूली खानता। जैसे अमेरिका में कुछ लोग इल्लीगल तौर पर रहते हुए मिले हैं, उनको भारत भेजा गया, डिपोर्ट किया गया है। मैं इस पे केवल एक चिंतन मनन अपनी जनता का करवाना चाहता हूँ। साथियों, अपना भारत देश कभी किसी भी देश पर कोई ऐसी घुसपैठ या कोई ऐसा आक्रमण या कुछ ऐसा नहीं करता। शांति प्रिय देश है, हम शांति चाहते हैं और हम हर वो संभव प्रयास करते हैं जो भारत से बनती है। भारतीय सरकार पूरी मदद करती है अन्य देशों की, चाहे फिर वो बाढ़ के दौरान की बात हो या कोई अन्य आपदा आई हो या कोई महामारी जब आई हो। कोरोना वैक्सीन भी भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने, भारत की सरकार ने अन्य देशों में भेजी, उनकी मदद की। या कहीं पे कोई अन्य आपदा आई है तो वहाँ पे भी भारत अपनी मदद करता है, एम्बुलेंस आदि पहुँचाता है या कुछ भारतीय सेना आदि के द्वारा मदद करता है। तो अपने देश के लोगों को जब निकाला गया अमेरिका से इनलीगल तौर पर जो रह रहे थे, तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ साथियों डाली गई थी। क्या ये सही है कि भारत की जनता भारत के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार अमेरिका वाले करें? हम केवल इस तरफ इतना ही कहना चाहते हैं साथियों कि अपने भारत देश के लोगों को यदि इल्लीगल रह रहे थे तो इसमें कोई दो राय नहीं। इल्लीगल रह रहे थे वो ठीक थे, इल्लीगल थे तो गलत थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गलत का ये नहीं कि वो इस तरह गलत थे कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ या पैरों में बेड़ियाँ डाली जाएं, उनको इस तरह प्रदर्शित किया जाए कि जैसे वे एज ए टेररिस्ट हों, एक आतंकवादी की तरह उनको ट्रीट करना, ये ठीक नहीं है साथियों। ये हमको अच्छा नहीं लगा और अच्छा लगना या ना लगने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत देश में फिर कहता हूँ कि भारत देश ऐसा देश है जहाँ की जनता, जहाँ के लोग किसी भी देश पर कोई ऐसा कब्जा, कोई ऐसा लूटपाट या कुछ ऐसा मनसा से नहीं जाते या नहीं करते कि उस देश को हानि पहुँचे। तो साथियों, अमेरिका को बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए था इस बारे में कि जब भारत के लोगों को वो डिपोर्ट कर रहा है तो उनको सह सम्मान भेजना चाहिए था, या फिर भारतीय सरकार को बोलते भारतीय सरकार वहाँ पे अपना विमान भेजती। जैसे अभी आपके एक राष्ट्रपति है वो गुआत्सो, उन्होंने क्या किया है, उनके जहाज को उतरने नहीं दिया अमेरिका वाले के, और अमेरिका वालों के जहाज को वापस जाना पड़ा जब उन्होंने अपनी धरती पर नहीं उतरने दिया। वो देश अपना स्पेशल विमान अमेरिका भेजता है और अमेरिका से अपने उन लोगों को वहाँ से लेके आता है सम्मान के साथ। तो साथियों, मैं ये बस इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें भी ठीक है, क्योंकि वो ऐसे नहीं गए थे या तो कोई पढ़ाई के पर्पज से गया था, कोई बिजनेस के पर्पज से गया था, गए थे पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए, और वो इलीगल रहते हुए मिले। तो इतना ही है कि उनके पास डॉक्यूमेंट वैध नहीं थे या उनका वीज़ा नहीं बना था कुछ भी, क्योंकि वो घुसपैठ एक ऐसी तरह करके गए होंगे जो अमाननीय है, इलीगल है। बस इतना ही, उन्होंने कोई ऑफेंस या कोई ऐसा क्राइम वहाँ पे नहीं किया था जिसके कारण उनको इस प्रकार का प्रदर्शित किया जाए कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ या पैरों में बेड़ियाँ हों। तो बस इतना ही मैं अपने जनता से, अपने लोगों से ये अपील करता हूँ साथियों कि वो जो साथी आए हुए हैं उनका थोड़ा इतना ज़रूर हौसलावर्धन करें कि हाँ भाई साहब, आप आगे अपना बिजनेस करें, अपना आगे रोजगार देखें, इसमें कोई दौरा नहीं। क्योंकि दूसरे देशों में साथियों कमाना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे हमारा देश, हमारे देश में 6 ऋतुएं, तरह तरह के पहाड़, जंगल, नदियाँ, खाद्य पदार्थ, कोयले की खाने यहाँ पे, समुंदर यहाँ पे। तो जब सब प्रकार की जलवायु, सब प्रकार के खाद्यान्न यहाँ पे हैं, सब प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पे हैं, सब प्रकार की ऋतुएं यहाँ पे हैं, तो साथियों क्या मेरा देश किसी से कम है? भारत देश अपने लेवल पे नंबर 1 है साथियों। किसी भी देश में आप तुलना कर लो, केवल 1 या 2 ही ऋतु मिलेंगी, सर्दी या गर्मी बस, या कहीं बरसात ही बरसात है बस। अपने भारत देश की तरह नहीं है, सर्दी भी, गर्मी भी, पतझड़ भी, बसंत भी, वर्षा ऋतु भी, और यहाँ पे जलवायु, मिट्टी अलग अलग, रेगिस्तान भी यहाँ पे, रेत और वैसी दोमट मिट्टी भी यहाँ पे, पहाड़ भी यहाँ पे। तो साथियों देखो ना कि कितनी विविधता है, कितने सिस्टमेटिक है मेरे भारत देश में। तो हम अपने देश में रह के अपने ही देश के लिए कमाएं साथियों। और उन सभी युवाओं से भी एक अपील है जो इस प्रकार
अवैध तरीके से किसी भी देश में जाते हैं, आप प्लीज़ अवैध रूप से किसी भी देश में एंट्री ना करें, अपने देश में ही कमाएं, अपना सिस्टम अपना लेवल ऊंचा करें, अपने देश के लिए कमाएं और अपने लिए मतलब ऐसा ऑप्शन तलाशते रहें जिससे आपकी आजीविका बढ़े। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं साथियों कि आप कुछ कर नहीं सकते, भले ही आप शुरू में छोटे लेवल पे करें प्रयास, आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे और अपने देश के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे। हर एक आदमी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है, आप अपनी उस क्वालिटी को निखारें। तो इसलिए मैं आप सभी युवाओं से तो ये अपील करता हूँ कि इस प्रकार की अवैध रूप से किसी भी देश में जाने की ना सोचें, और अपनी सरकार अपने मंत्रियों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार किसी भी देश की मत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे देश के लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल के ऐसे लेके आएँ। हाँ, कोई क्रिमिनल है, कोई आतंकवादी है, कोई और है, किसी ने कोई क्राइम या ऑफेंस कर दिया है, उसके साथ वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा सलूक करे, जैसा बनता है कानून के तहत। लेकिन ऐसा इस तरह केवल इलीगल रहने के तौर पे ऐसा कोई वो नहीं बनता कि आप हथकड़ी डाल के और इस तरह लेके आएंगे उसको। ये आराम से नॉर्मल बात करके और सरकारों से सामंजस्य बैठा के उनको आराम से ही भेजा जा सकता है। तो बस केवल इतना ही इस वीडियो के माध्यम से, और सभी युवाओं को, उनको जो डिपोर्ट होके आए हैं या जो अन्य मेरे बाहर कहीं रह रहे हैं इस प्रकार, तो उन सभी साथियों से एक अपील है, अपने देश के लिए कमाएं, अपने लिए कमाएं साथियों। मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत साथियों।